नमस्कार, मैं महेंद्र पाल सिंह, सहायक प्रोफेसर हिंदी, सेठ पीसी वागला, स्नातकोत्तर महाविद्यालय हाथरस। आज सेमिनार प्रेजेंटेशन के लिए महात्मा गांधी का जो समय प्रबंधन है उस पर अपनी बात करूंगा। महात्मा गांधी युग पुरुष हैं और कोई भी युग पुरुष अपने काम के कारण ही युग पुरुष बनता है। महात्मा गांधी ने समाज को आगे बढ़ाने के लिए बहुत काम किए और इसी कारण वह राष्ट्रपिता कहलाए। उनका समय प्रबंधन को लेकर अपना विचार था कि यदि हम समय का सदुपयोग करके, समय को अपना उपयोग करके हम बहुत आगे जा सकते हैं। और जितने भी महापुरुष हुए हैं सबने समय को बहुत महत्व दिया है, इसीलिए वो इतने बड़े कामों को अंजाम दे सके। महात्मा गांधी का समय प्रबंधन जल्दी करें, संक्षिप्त करें और शीघ्र करें। जब वो अपनी कुटिया में सेवाग्रामों में बैठते थे तो वहाँ पर उनसे लोग सलाह मशवरा लेने आते थे, तो बापूजी अपने इन्हीं 3 वाक्यों को पीछे जो लिखे हुए थे उस कुटिया में, उसकी ओर इशारा कर देते थे कि यदि आपने इसके महत्व को समझ लिया तो निश्चित रूप से आप इस संसार में ऐसा कुछ कर जाएंगे जिससे लोग आपको बाद में याद करेंगे। हिंदी के प्रसिद्ध कवि मध्यकाल के कबीर और तुलसी समय के महत्व को अपने अपने हिसाब से रेखांकित करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने राम की भक्ति की और उन्होंने भी इस समय को निश्चित रूप से चिन्हांकित किया, क्योंकि समय के महत्व को वह भी जानते थे। उन्होंने लिखा, मन पछताए हैं अवसर बीते, दुर्लभ देह पाए हर पगभज, कर्म वचन और हीते, सहस भाव 10 बदन आदि नृप, बचे न काल बलीते। ये सब सारी चीजें, कितना भी बड़ा व्यक्ति हो लेकिन जो समय का चक्र होता है उससे नहीं बच पाता है। हम कहते भी हैं कि समय और अवसर किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, तो ये बात 100% अपने आप में बिल्कुल ठीक है। ये जो साहित्यकार थे, इन्होंने पूरे समाज का बहुत ही गहनता से अध्ययन किया और उसके बाद अपना जो रिजल्ट था उसको दिया। आगे भी तुलसी कहते हैं, तुलसी नर का क्या बड़ा, तुलसी नर का क्या बड़ा और समय बड़ा बलवान, भीलन लूटी गोपिका वही अर्जुन वही बाण। वही अर्जुन जो स्वयंवर में द्रौपदी को अपनी पत्नी बना के लाए थे, उनको जनसाधारण से मनुष्य जो जंगल में रहते थे, जो भील थे, उन्होंने लूट लिया। माने समय, एक समय में अर्जुन का जो धनुष था वह इतना, उसके तीर इतने महत्वपूर्ण थे कि वो कुछ भी कर सकता था, लेकिन उन जन सामान्यों ने उसको, उसकी पत्नी को उससे लूट लिया। तो ये समय का बड़ा चक्र होता है। हमारे कवि कबीरदास ने भी समय के बारे में कहा है कि आपको जो करना है सो तुरंत करना चाहिए। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी फेर करेगो कब। तो ये जो समय होता है, फिर का जो काम होता है वो नहीं चाहता है। आपको जो भी करना है तत्काल करना है, और यदि आप चूक गए तो बहुत देर हो जाती है। तो हमारे ये महापुरुष, जिसमें महात्मा गांधी पूरा अपना टाइम मैनेजमेंट, समय प्रबंधन उनका था, वो निश्चित रूप से बहुत ही अनुकरणीय है। और उन्होंने कहीं भी किसी भी तरीके से समाज के उत्थान के लिए समय को महत्व दिया और जो जनसामान्य है उसको एक संदेश दिया कि हम लोग, यदि व्यक्ति का हमने जीवन हमको ऊपर परमपिता परमात्मा ने दिया है, तो निश्चित रूप से हमें इस काम को समय रहते परोपकार में अपने काम को करना चाहिए, जिससे एक समाज को नई दिशा हम लोग दे सकें। और हम सब लोग समय के बारे में बहुत बेहतर जानते हैं। हम लोग रिजर्वेशन से यात्रा करते हैं तो हमारा ट्रेन का जो समय होता है, यदि उसमें 1-2 मिनट हम इधर उधर हो गए तो हमारी ट्रेन निकल जाती है। जब हम समय से नहीं पहुंचेंगे तो हमारी ट्रेन निकल जाएगी और हमें सिर्फ पछताना पड़ेगा। विद्यार्थी जीवन में बच्चों का पठन पाठन करने का जो समय होता है, उस समय रहते उन्होंने पठन पाठन नहीं किया तो निश्चित रूप से वो उस रेस में पीछे हो जाएंगे।
प्रतियोगी जो दौड़ है उसमें पीछे रह जाएंगे। तो समय रहते ये सब सारी चीज़ें हम सबको करनी चाहिए। और महात्मा गांधी ने पूरे समाज को ये एक मैसेज दिया, सत्य अहिंसा का वह पुजारी निश्चित रूप से इन सब सारी चीज़ों को अपने जीवन में उतारते हुए समाज के पूरे वर्ग को एक संदेश देने का काम कर रहे थे। और उन्होंने कभी भी किसी भी काम को छोटा या बड़ा नहीं समझा, लेकिन समय को पूरी तरीके से उन्होंने महत्व दिया। और महत्व देने के कारण वह युग पुरुष कहलाए, राष्ट्रपिता कहलाए। तो हमको अपने निजी जीवन में समय को विशेष महत्व देना चाहिए। और यदि हमने समय रहते उन सब सारी चीज़ों को नहीं किया तो हम पिछड़ जाएंगे, क्योंकि जो व्यक्ति समय को बर्बाद करते हैं वो एक दिन स्वयं बर्बाद हो जाते हैं। इसीलिए हमको समय रहते समय का सदुपयोग करके अपने जो आने वाली पीढ़ी है उसको भी एक संदेश देने का प्रयास करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।